हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2025 में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए है सोना, चांदी, लोहा या तांबा। यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को जो है साथियों लोहा का ज्ञान नहीं था, इसलिए 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वह मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा कि कालीबंगा जो है वर्तमान समय में राजस्थान राज्य में स्थित है। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। साथियों, राजस्थान राज्य की राजधानी जो है वह जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान समय में भजन लाल शर्मा है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो इसका सही उत्तर होगा रोपर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि आयन ए अकबरी के लेखक कौन हैं। बदायूं, अकबर, अबुल फजल या फैज़ी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि आयन ए अकबरी के जो लेखक हैं वह अबुल फजल है। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। बाबर, अकबर, शेरशाह या हुमायूं। तो साथियों मनसबदारी प्रथा जो है वह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर जो था साथियों वह मुगल वंश का शासक था और इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया था। मुगल वंश का स्थापना साथियों 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है साथियों यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। इब्न बतूता, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान। तो इसका सही उत्तर होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में या गया में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वह कुशीनगर में प्राप्त हुआ। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर। साथियों महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था।
हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या श्रीनगर में? तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह राजगृह में हुआ था। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजगृह। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफ़ी, गेहूँ, गन्ना या रबर? तो इसका सही उत्तर होगा कि कॉफ़ी, गन्ना और रबर जो है यह रोपण फसल है, लेकिन गेहूं जो है साथियों वह रोपण फसल नहीं है। इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा या लदांग? तो इसका सही उत्तर होगा कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फेजेंडा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है कि गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस जो है वह गेहूं के लिए आदर्श तापमान माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 13 कह रहा है स्वेज नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से या भूमध्य सागर को लाल सागर से या भूमध्य सागर को हिंद महासागर से या फिर भूमध्य सागर को आर्कटिक महासागर से? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में, केरल में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों भारत में सर्वाधिक सोना जो है वह कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयला जो पाया जाता है वह झारखंड राज्य में पाया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।